बच्चों आज हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो इसकी थ्योरी मैं पहले ही भेज चुकी थी, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो थ्योरी लिख ली होगी और समझ भी ली होगी। और जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके थ्योरी में वैसे समझाती चली जाऊंगी। तो चैप्टर के न्यूमेरिकल से शुरू करने से पहले बेसिक चीज़ें बता रही हूँ मैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने सिलेबस को ज़रूर ध्यान रखें। जो आपका फर्स्ट यूनिट है हम NPO, ये 10 मार्क्स की थी, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, बच्चों ये 30 मार्क्स की है। यानी आज से जो हम शुरू कर रहे हैं यूनिट वो 30 मार्क्स की है। ये बहुत बड़ा वेटेज है और ये जो पूरे सिलेबस में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इजी पोर्शन है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये आपको समझेंगे इजी लगेगा। लेकिन इस सेकंड यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में तो एक ही चैप्टर था बच्चों NPO का जो हम कर चुके हैं, लेकिन इस सेकंड यूनिट में 5 चैप्टर्स हैं। और मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से। सबसे पहला जो आज हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। दूसरा चैप्टर है इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तीसरा चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फोर्थ चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। और फिफ्थ है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो ये पाँचों चैप्टर जो हैं वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, यानी ये पाँचों चैप्टर मिलाकर 30 मार्क्स का आएगा। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर आपने आज से ही रेगुलर स्टडीज़ नहीं की, अगर आपने पहला चैप्टर नहीं समझा तो सर्टेनली आपको सेकंड में प्रॉब्लम आएगी। सेकंड नहीं समझेंगे, फर्स्ट नहीं समझेंगे, थर्ड में प्रॉब्लम आएगी। थर्ड, फर्स्ट और सेकंड आपका कंप्लीट नहीं होगा तो फोर्थ में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये सारे ही चैप्टर सिस्टमैटिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यानी सबसे पहले अगर मैं फिफ्थ चैप्टर समझाना चाहूँ तो मैं नहीं समझा पाऊँगी आपको, ना आप समझ पाएंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट पे जाना पड़ेगा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे और फिर 5 पे। तो ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक चैप्टर्स हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो बेटा बहुत ध्यान रखना, अब आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि हम 30 मार्क्स का जो पोर्शन है वो अब अपने आगे के दिनों में कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, तो 11th में भी हमने अकाउंटिंग पढ़ा था, हमने अकाउंटिंग प्रोसेस सीखा था, लेकिन वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का था, वो पार्टनरशिप फर्म का नहीं था। तो 11th में हमने जो कुछ भी किया था वो सब भी आपको पार्टनरशिप फर्म में भी वो अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ठीक है बच्चों। जैसे कि हम सोल प्रोप्राइटर में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, तो वो सब भी हमें सोल प्रोप्राइटर में भी करते थे हम, और पार्टनरशिप में भी हमें करना ही पड़ेगा। बस डिफरेंस क्या है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो है वो प्रॉफिट को डिवाइड नहीं किया जाता था, क्योंकि अकेला सिंगल इंडिविजुअल उसका ओनर होता था, तो प्रॉफिट डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं होता था वहाँ पे। और ना ही उसकी कैपिटल अकाउंट बनती थी, क्योंकि एक ही ओनर था, वही कैपिटल लगाता था, तो उसकी कैपिटल को हम बैलेंस शीट में कैपिटल लिख के शो कर देते थे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ओनर्स हैं, जॉइंट ओनर्स हैं, तो प्रॉफिट भी उन ओनर्स के बीच में बंटता है। तो प्रॉफिट के बंटवारे को दिखाने के लिए, प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन को, बंटवारे का मतलब होता है बच्चों, ये वर्ड याद रखो, एप्रोप्रिएशन को शो करने के लिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा बच्चों। अब मेरे ख्याल से आपको इतना समझ आ गया होगा कि हम अगर पार्टनरशिप फर्म की जो अकाउंटिंग करेंगे वो बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप की ही तरह प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद हम जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्डिंग करते थे या सब्सिडरी बुक के थ्रू रिकॉर्डिंग करते थे, फिर हम क्लासिफिकेशन करते थे, फिर हम ट्रायल बैलेंस को देखकर बैलेंसेस सारे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते थे, ट्रायल बैलेंस को देख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों क्या होता था सोल प्रोप्राइटरशिप में, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब यहाँ पे भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो वैसे ही बनेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के जस्ट बाद बैलेंस शीट नहीं बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या बनेगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आया है उसको हमें पार्टनर्स में बांटना है। तो बच्चों
एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, अगर आ जाए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज अ स्टेटमेंट विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स. व्हाई इट इज़ प्रिपेयर्ड, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को शो करने के लिए ये बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है बच्चों, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आया वो यहाँ पे देखो बच्चों ट्रांसफ़र किया गया है. इसका फॉर्मेट मैं एक बार समझा दे रही हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है ये बच्चों कि जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया पहले, अच्छा आपको 12th में, क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटरशिप तक पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने तक पढ़ चुके हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस है अकाउंटिंग प्रोसेस में, वही पूछा जाएगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आपको पूछा जा सकता है. एक दो पॉइंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी होते हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो मैं बताऊंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीज़ें पार्टनरशिप की डालनी होती हैं जो आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है. तो हमने आप मान के चलिए जैसे इसके ऊपर एक और अकाउंट बना है. कौन सा अकाउंट बना है इससे पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आया बच्चों, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा. प्रॉफिट आपको पता है डेबिट साइड होता है, तो ऐसे क्रॉस ट्रांसफ़र, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया. ठीक है बच्चों, ट्रांसफ़र की मैं जर्नल एंट्री भी बता देती हूँ, क्योंकि हर कोई भी अकाउंट, मैंने 11th में भी बताया था, कोई भी अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री ज़रूर होती है बच्चों. तो क्या जर्नल एंट्री होगी ट्रांसफ़र की, देखो ये अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कहाँ से आ रहा है ये वाला जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट, ये वाला अमाउंट जो है वो कहाँ से आ रहा है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. देखिए लिखा भी हुआ है, तो जर्नल एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to profit and loss appropriation account, being amount of profit transferred to profit and loss एप्रोप्रिएशन, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा. ठीक है बच्चों, तो इसी जर्नल एंट्री की तो ये पोस्टिंग है, तो आपको जर्नल एंट्री भी याद रखना है. बोर्ड में जर्नल एंट्री भी आ सकती है रिलेटेड, और अकाउंट भी आ सकता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको समझ में आ गया. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आपने ट्रांसफ़र किया है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन में दिया होता है, इतना गिवन होता है, तो आप वो प्रॉफिट यहाँ पर लिख देंगे अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो. ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए, अब प्रॉफिट को प्योर प्रॉफिट के रूप में नहीं दिया जाता पार्टनर्स में, बल्कि कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनको सैलरी के रूप में दिया जाता है. हो सकता है 3 पार्टनर हैं लेकिन एक ही पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है, या वो ही इन्वॉल्व है, एक्टिव पार्टनर है, तो उसको हो सकता है सैलरी दी जा रही हो. ठीक है, ऐसे ही कोई पार्टनर हो सकता है बिजनेस की प्रमोशन में हेल्प कर रहा हो, तो उसको उसकी हेल्प के बदले में कमीशन दिया जा रहा हो. तो पार्टनरशिप में क्या क्या दिया जाएगा, ये सब किस पर डिपेंड करता है बच्चों, उनके बीच में होने वाले एग्रीमेंट पे. जैसे अगर 3 पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, ABC पार्टनर है और BC ने बोल दिया कि हाँ भाई A जो है वो एक्टिव रहेगा, वो ज़्यादा काम कर रहा है, करेगा, तो इसलिए उसको हम सैलरी देंगे, तो A को सैलरी दी जाएगी इस पार्टनर, क्योंकि पार्टनर को दिए जाने वाला सैलरी है, इसलिए ये कहाँ लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में. नॉर्मल जो सैलरी होती है, जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है, वो एप्रोप्रिएशन में नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं होता बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. ये 2 वर्ड भी थ्योरी में वैसे आया था, मैं यहाँ पे अलग समझा दे रही हूँ. एक वर्ड मैं बोल रही हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो जो भी चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट को जो कम करता है, ठीक है, तो कंपलसरी एक्सपेंस होता है बेसिकली, तो ये कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी इससे पहले. तो अगर सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ है, सैलरीज टू वर्कर्स है, तो ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है. तो वो तो आपसे वैसे नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर में, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बोला जा रहा है. पार्टनर को दी जाने वाली जो सैलरी है वो एप्रोप्रिएशन होता है, वो चार्ज नहीं होता. क्या होता है बच्चों, एप्रोप्रिएशन ऑफ
प्रॉफिट, यानी जब प्रॉफिट होगा तभी वो चीज़ दी जाएगी, क्योंकि ये प्रॉफिट का बंटवारा है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा, तो तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं दी जाएगी। और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना 12th में। अब देखिए, अब एप्रोप्रिएट, यहाँ पे जो भी चीज़ है वो सब क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो 2 सैलरीज ऑफ पार्टनर, जिस भी पार्टनर को, अगर 2 पार्टनर को सैलरी है तो ए और बी नाम लिखकर टोटल बाहर के कॉलम में आ जाएगा। फिर क्या दिया जाता है, 2 कमीशन। अगर किसी पार्टनर को, मैंने बताया, कमीशन दिया जा रहा हो, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट भी दिया जाता है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिख देते थे, लेकिन वहाँ पे तो एक ही ओनर होता था, उसी को देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे प्रॉफिट का बंटवारा भी वहाँ नहीं करना था। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉफिट का बंटवारा करना है, एप्रोप्रिएशन करना है, इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कहाँ लिखा जाता है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब क्योंकि ये यहाँ लिखा जा रहा है तो याद रखिएगा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज व्हाई इट इज रिटन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर 1, पार्टनर 2, यानी कि आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, इस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल कहाँ जा रहा है। उसके बाद हमने बात की थी बिजनेस स्टडीज़ में भी रिटेन्ड प्रॉफिट की, कि सारा का सारा प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है कि मालिक को बांट ही दिया जाए या पार्टनर्स को बांट ही दिया जाए, कुछ प्रॉफिट बचा के रखा जाता है फ्यूचर एमरजेंसीज़ के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, रिजर्व। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि रिजर्व बनाओ तो आप 2 रिजर्व अकाउंट करके यहाँ पे रिजर्व का अमाउंट लिख देंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, अब क्रेडिट साइड अगर जाएँ तो ये तो आपको पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों लॉस होगा तो वो कहाँ जाएगा, वो क्रॉस चला जाएगा यहाँ, तो ये एंट्री जो है अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट है तो इस साइड आएगा ट्रांसफ़र। ऐसे में ऐसे क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ आपको पता है कि इससे ऊपर क्या बना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डेबिट साइड में प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड में आ गया, और क्रेडिट साइड में अगर लॉस आ रहा है वहाँ पे तो वो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो अब इन दोनों को, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को अगर आप टोटल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और उस टोटल में से ये वाला सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट और रिजर्व का अमाउंट, ठीक है बच्चों, रिजर्व का भी अमाउंट होगा। ये सारे अमाउंट्स माइनस करने के बाद यहाँ पर बचेगा, इसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी कि वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स को देना है। यानी कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो हमने सैलरी के फॉर्म में दिया, कुछ हिस्सा कमीशन के फॉर्म में, कुछ हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में दे दिया पार्टनर को, कुछ हिस्सा हमने फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए बचा के रख लिया, लेकिन उसके बाद जो बच गया वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है, यानी हम जिसे बांटेंगे। तो बांटेंगे तो यहाँ पे, और किस में बांटेंगे, उनके एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये भी आपको पार्टनरशिप में वर्ड याद रखना है, हालांकि हम ये 11th में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ चुके हैं कि पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉफिट बांटते हैं, शेयर करते हैं अमंग ईच अदर इन अ एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बराबर बराबर नहीं, आपको ये नहीं लिखना इक्वली, एग्रीड रेशो में। ठीक है, जो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट 3:2 हो सकता है, वो एग्रीमेंट बराबर भी हो सकता है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बताते चले जाएंगे कि आपको यहाँ पे कौन सा रेशो लेना है, कैसे कैसे लेना है। ठीक है, अलग अलग केसेस में, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बच्चों फॉर्मेट है। ठीक है, मैं आपको फॉर्मेट के साथ साथ थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज़ पे भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि जर्नल एंट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं जर्नल एंट्रीज़ को बहुत सारे टाइम। तो जर्नल एंट्रीज़ कई बार क्वेश्चन में आती है, बोर्ड में आती है, तो आपको जर्नल एंट्रीज़ ज़रूर आनी चाहिए। तो हम जर्नल एंट्रीज़ की बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो ये एंट्री तो आपने 11th में सीखी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट आपने ये यहाँ तक सीखा हुआ है, टू अ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपने क्या सीखा था 11th में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पार्टनर है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो डेबिट है ही है। क्यों डेबिट है, ये 11th में आप पढ़ चुके हैं। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। क्योंकि फर्म को देना पड़ रहा है पार्टनर्स को। जैसे अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रही है हमारे डिपॉजिट पे तो बैंक के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हुआ है। और टू किसे देना पड़ रहा है, किसका फंड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इससे पार्टनर का, ओनर का कैपिटल इंक्रीज हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इसलिए कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये सारे हम जर्नल के रूल्स डेबिट क्रेडिट के हम 11th में पढ़ चुके थे। तो ये एंट्री तो आपको पता है। बस कैपिटल अकाउंट की जगह हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट कब लिखा जाता है, करेंट अकाउंट कब लिखा जाता है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आपको बताऊंगी, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप ज़्यादा बॉदर मत करिएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे या टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी इस समय, क्योंकि अभी हम कहीं और फोकस कर रहे हैं। जब मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी तो आपको समझाऊंगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपको पता है, लेकिन वहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते थे, तो बस एक ही अमाउंट लिखा, ख़त्म हो गया, एक ही जर्नल एंट्री। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं बच्चों। तो देखिए आप खुद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री यहाँ से बना सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। तो दूसरी एंट्री ये हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने अकाउंट से जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्री से अकाउंट बनाना आपको सिखाया था 11th में। एक बार रिवीजन और होनी चाहिए कि मैं करवा रही हूँ यहाँ पे कि अकाउंट है, ये अकाउंट है तो कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरफ डेबिट साइड जो कुछ भी लिखा है उसकी एंट्री करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो कुछ भी यहाँ पर लिखा है उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर जर्नल एंट्री आएगी तो एक तो आप ये करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, और दूसरी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें बच्चों तो देखिए क्या एंट्री होगी, आप सोच के देखिए, इसकी भी दो एंट्री होगी। अगर हम सैलरी पे करते थे तो हम एंट्री क्या करते थे, सैलरी अकाउंट, अच्छा सैलरी भी नहीं, सैलरी टू पार्टनर, क्योंकि सैलरी टू एम्प्लॉय भी हो सकता है, इसलिए सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, क्यों डेबिट, क्योंकि खर्चा है फॉर्म के लिए, ठीक है। टू अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट एज द सिचुएशन आपको मैं समझाऊंगी, ठीक है। जब फिक्स कैपिटल होती है तो कैपिटल लिखते हैं, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, जब फिक्स कैपिटल होती है तो करेंट अकाउंट लिखा जाता है, और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। वो मैं आपको समझाऊंगी और अच्छे से। तो एक तो ये हो गया अकाउंट, ठीक है। और दूसरा इसको देखकर आप बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज टू पार्टनर, ठीक है। तो ये दो एंट्री हो गई, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी या कमीशन की भी यहीं पे ले लिया इन्होंने, पार्टनर सैलरीज अकाउंट डेबिट, अगर कमीशन दे रहे हैं तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या टू पार्टनर्स कमीशन। और रिजर्व की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ठीक है। और इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नाम के साथ अलग अलग, जैसे ए है तो ए इज़ कैपिटल अकाउंट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। तो ये एंट्री की बात थी, तो आपको एंट्री समझ आ गई होंगी। अब इधर की एंट्रीज अगर करेंगे तो बच्चों एक तो मैं एंट्री बता चुकी हूँ, ये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में लिखा हुआ है तो क्रेडिट कर दिया, और इन चीज़ों को क्या कर दिया, डेबिट। तो अब अगर हम इसकी एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो एक तो एंट्री वो करनी पड़ेगी जो आपने 11th में सीखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। आपने 11th में क्या सीखा था, आपने वहाँ सीखा था कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सीखा था। तो यहाँ पे कैपिटल की जगह बस क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ठीक है। और जहाँ पे भी पार्टनर का कैपिटल है वहाँ पे पार्टनर का करेंट अकाउंट भी आ सकता है, जैसे भी केस होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये तो आपने कहाँ पे सीखा था 11th में। अब अप्रोप्रिएशन का यहाँ पे सीख रहे हैं आप, तो कैसे करेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है क्रेडिट साइड है, तो एप्रोप्रिएशन को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो आप एक बार एंट्रीज देख लीजिए बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली भी, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। वो चार्ज करने की एंट्री है, ये क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि हमें पता है कि हर नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना होता है। तो क्लोज कहाँ करते हैं हम, अगर नॉर्मल खर्चे हैं या नॉर्मल इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करके, और अगर प्रॉफिट पार्टनर से रिलेटेड कोई खर्चा है या पार्टनर को कुछ देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसे कहाँ डाला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्लोज़र की एंट्री होती है सेकंड वाली। तो पहली वाली एंट्री चार्ज करने की एंट्री तो आपने 11th में समझी थी, और अब आपको 12th में क्लोजर वाली एंट्री भी समझनी है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन वाली बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री तो फिर भी आपने क्लोजर वाली समझी थी, नॉर्मल एक्सपेंसेस वाले, लेकिन प्रॉफिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले आइटम्स की एंट्री नहीं समझी थी, क्योंकि वहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं किया था, वो सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग था, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब एक और बात है, बस इतनी सी ही आपको बात याद रखनी थी। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो एंट्रीज़ हैं, इसमें देखिए बच्चों कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कई बार क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट, ज़्यादातर फाइंड आउट करना होता है, लेकिन कई बार सिंपल होता है, लेकिन कई बार कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो आपको एक छोटा सा टॉपिक अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, वो सीखना होगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना, कई बार तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन होता है क्वेश्चन में, तो आप एज इट इज़ अमाउंट लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार ये वाली जो अमाउंट है भैया आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो ये और ये आपको सीखना पड़ेगा, बाकी तो जनरली दिया ही होता है, ठीक है। तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन करेंगे, और जो छोटे क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की के न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है। थोड़ा सा एक बार या दो बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास जो भी बुक है अवेलेबल घर पे, या मैं जो आपको PDF फाइल के फॉर्म में बुक्स भेज रही हूँ, उस बुक्स को भी रीड करने से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट नाउ वैसे तो सारे ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सारे ही यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, बट ये वाला जो यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ये सिर्फ एक ये यूनिट, ये 5 चैप्टर इसमें है। फंडामेंटल, दूसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तीसरा एडमिशन, चौथा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड पांचवा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये पांचों चैप्टर्स जो मिला के हैं वो 30 मार्क्स के हैं, और सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो एक भी चैप्टर अगर मिस हो गया तो आगे की चीज़ें आपको नहीं आएंगी बच्चों, और आप 30 मार्क्स, बहुत बड़ा वेटेज है, उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और उसको लूज़ करेंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज से एफ़र्ट्स, अपने खुद के ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाइए, क्योंकि हम फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सेल्फ़ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, सेल्फ़ आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम्स regarding your academics, share with me, I will try to solve your problem। और मैं छोटी छोटी आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स की वीडियोज़ हैं वो भी आपको बना के शेयर करूँगी, ठीक है बच्चों, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।